हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 का नया टॉपिक सेलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज वेयर क्लॉज के साथ। दैट मीन्स वेयर क्लॉज किस लिए यूज होता है सेलेक्ट के साथ कि आप कोई स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू अपनी रोज को रिट्राइव कर सको। दैट मीन्स अब आप अपनी क्वेरी के अंदर क्या कर सकते हो, कंडीशन दे सकते हो। अभी तक हमने पहले जो पढ़ा था वो सिंपल क्वेरीज पढ़ी थी। उसके अंदर क्या था कि आप अपनी टेबल के साथ क्या कर रहे थे, सारा का सारा डेटा जो टेबल के अंदर था वो रिट्राइव कर रहे थे। अब जो मैं डेटा रिट्राइव करेंगे वो क्या करेंगे, कंडीशन के बेस पे करेंगे। जब भी आपको कंडीशन यूज करनी होगी उस कंडीशन में आप क्या कौन सा क्लॉज यूज करोगे, दैट इज वेयर क्लॉज। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। उस कंडीशन में क्या है, सिलेक्ट नेम एग्रीगेट, आपके दो कॉलम से कौन सी टेबल से सेलेक्ट करेगा, स्टूडेंट नाम की टेबल से सेलेक्ट करेगा, जहाँ पे एग्रीगेट के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 350 होगी। तो आपको वो आउटपुट डिस्प्ले हो गया। दैट मीन्स जिनकी वैल्यूज़ क्या थी, 350 से ग्रेटर थी। यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट नेम एज एग्रीगेट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज ग्रेटर देन 16। अब वो स्टूडेंट डिस्प्ले होगा जिनकी एज क्या थी, ग्रेटर देन 16 थी, वो डिस्प्ले होगा। आप जब भी वेयर क्लॉज यूज़ करोगे उसके साथ आप अपने रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करोगे। रिलेशनल ऑपरेटर आपका कौन सा होता है, इक्वल्स टू साइन होता है। यहाँ पर ये ग्रेटर देन साइन है, ये लेस देन साइन है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ये आपका लेस देन इक्वल्स टू है, और ये जो आपके ब्रैकेट स्मॉलर देन और ग्रेटर देन साइन है ये रिप्रेजेंट करते हैं नॉट इक्वल्स टू को। सपोज यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर्स वेयर सिटी नॉट इक्वल्स टू दैट दिल्ली। दैट मीन्स वो सिटी डिस्प्ले हो जाएगी, वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे जहाँ पर सिटी कौन सी थी, दिल्ली नहीं थी। दिल्ली के अलावा जो भी सिटी होगी उसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप अपनी क्वेरीज के साथ लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना चाहोगे तो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, और होता है, एंड होता है और नॉट होता है। सपोज मुझे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने थे जहाँ पर क्या थी, एम्प्लॉयज़ का ग्रेड क्या था, E2 था या E3 था। तो अगर आप और यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, या तो उस एम्प्लॉय का जो ग्रेड होगा वो या तो E2 होगा या E3 होगा, दोनों ही डिस्प्ले हो जाएंगे। दैट मीन्स E2 वाले और E3 ग्रेड वाले रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर यहाँ पर मैंने एंड तो लगा ही नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि ग्रेड्स दो तो हो नहीं सकते थे, E2 भी नहीं हो सकते थे और E3 एक साथ तो नहीं हो सकते थे। उस कंडीशन में आपने क्या लगाया, और लगाया है। जब और लगाया तो E2 वाले जो एम्प्लॉय की ग्रेड होगी वो डिस्प्ले हो जाएंगे और E3 वाले जो होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर हम एंड की बात करें, एंड कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो कंडीशन होती है यहाँ पर दो कंडीशन दी थी, दोनों कंडीशन में जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके थ्रू वो रिट्राइव हो जाएगा। अगर मैं एंड कंडीशन देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होनी चाहिए थी, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी। अगर यहाँ पर क्या होगा, ग्रेड जो होगी E4 होगी और ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, लेस देन 5000 होगी, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जिनकी ग्रेड क्या है, E4 है और ग्रॉस सैलरी लेस देन दैट इज 9000 है। अब यहाँ पर कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले करा रहे हैं, सिलेक्ट ई कोड ई नेम और ग्रेड ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट ग्रेड इक्वल्स टू G1। तो जहाँ पर G1 वाले ग्रेड होगी उसको छोड़कर बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। चलिए पहले सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करा देता हूँ EMP टेबल से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, मेरे पास सारे रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल से डिस्प्ले हो गए। अब मुझे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने थे जिनका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 10 या फिर 30 है। दैट मीन्स वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 हो या 30 हो। तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर DPTNO इक्वल्स टू 10 और DPTNO इक्वल्स टू 30। अब क्या होगा, ये EMP टेबल से सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर क्या होगा, 10 होगा या फिर डिपार्टमेंट नंबर दैट इज 30 होगा। एंटर करते हैं तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए जो कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के थे और डिपार्टमेंट नंबर 30 के थे। 20 और 40 के, और यहाँ पर कौन से हैं, 20 और 30 के रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड्स है वो डिस्प्ले नहीं हुए। अब मुझे क्या करना था, यहाँ पर आप जो और यूज़ कर रहे हो यहाँ पे OR लिख रहा हो। अगर आपको और एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, दैट इज यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते थे, पाइप साइन का यूज़ कर सकते थे 2 बार। अगर आप 2 बार पाइप साइन यूज़ करते हो तो ये भी आपको रिप्रेजेंट करता है किससे, और से। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, दैट इज और। या तो आप OR लिख दिए या 2 बार पाइप साइन लिख दिए। तो अब क्या हो रहा है, और कंडीशन में
या तो ये इस डिपार्टमेंट के डिस्प्ले हो जाएंगे या इस डिपार्टमेंट के। दैट मीन्स इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी उसके डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मुझे वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने थे जो कि डिपार्टमेंट नंबर 10 को छोड़ दें। दैट मीन्स 20 और 30 को डिस्प्ले करने थे। तो सिर्फ मुझे अब कंडीशन क्या लिखनी पड़ेगी, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नॉट DPTNO इक्वल्स टू, मुझे कौन सा छोड़ना था, दैट इज 30 छोड़ना था। तो अब वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे जो डिपार्टमेंट 30 के नहीं होंगे, बाकी सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। 30 वाले को छोड़ देगा, बाकी सारे डिपार्टमेंट डिस्प्ले कर देगा। दैट मीन्स डिपार्टमेंट 10 और 20 आपके डिस्प्ले हो रहे हैं, उसने डिपार्टमेंट 30 को छोड़ दिया। नॉट कंडीशन इसलिए यूज़ होती है। अब मुझे क्या करना था, मैं एक बार सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना था, मुझे ये चेक करना था कि मुझे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दे जिनकी सैलरी क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 2000 है। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन, दैट इज 2000, 3000 लिख रहा हूँ मैं, 2000। तो कौन से रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जिनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है। अब मुझे करना क्या था, मुझे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने थे जिनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, 2000 से ज़्यादा होना चाहिए और डिपार्टमेंट कौन सा होना चाहिए, दैट इज 10 होना चाहिए। तो 10 डिपार्टमेंट में देख लेते हैं 2000 से ज़्यादा की सैलरी है। तो मुझे दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी। दैट मीन्स डिपार्टमेंट 10 का ही रिकॉर्ड आना चाहिए था जिनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है। तो एक मेरे पास कौन सा आएगा, दैट इज़ 5000 वाला ये आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा, दैट इज़ 2450 वाला आएगा। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000 एंड DPTNO इक्वल्स टू 10। तो अब क्या होना चाहिए, जहाँ पर सैलरी 2000 से ज़्यादा होनी चाहिए और डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट 20 वाले नहीं आएंगे, सिर्फ डिपार्टमेंट 10 के अंदर जिनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा थी वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो वैसे डिपार्टमेंट 10 के अंदर हमारे पास देख लेते हैं कितने रिकॉर्ड्स हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर DPTNO इक्वल्स टू 10। हमारे डिपार्टमेंट 10 के अंदर कितने रिकॉर्ड्स थे, दैट इज 3 रिकॉर्ड्स थे। तो हमने कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले कराए, जिनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा थी। जो 1000 से 1000 दैट इज 1300 थी वो वाली डिस्प्ले नहीं हुई। तो हमारी कंडीशन ने क्या करा, दोनों हमारे स्टेटमेंट जो थे, दोनों कंडीशन जो थी वो ट्रू होनी चाहिए थी। वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए एम्प्लॉय टेबल के अंदर थे जहाँ पे सैलरी जो थी 2000 से ज़्यादा थी और डिपार्टमेंट क्या था, 10 था। उम्मीद करता हूँ आपको वेयर क्लॉज क्लियर हो गया होगा। इसके साथ हमने रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर जो यूज़ करें वो भी आपकी समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।